न्यायालय में हमारे फैसले सालों से 10-10 साल से पड़े हुए, फैसले नहीं होते। डीएम साहब इतने एडवांस हो गए कि 1 मिनट में चेयर पे बैठ के उन्होंने पक्ष सुने और उसी चेयर पे बैठ के 10 मिनट के बाद उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, जो घंटा भर के बाद पेश हो दिया गया। तो ये पूरा एक न्याय प्रक्रिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, सब धोखेबाजी हो रही है। कुछ अधिकारियों ने अपने जहन में एक नक्शा बना रखा है, उस पर अमल कर रहे हैं। हमने ये आर्गूमेंट दिया था कि जब वो इमारतें बनी तो उस वक्त वो क्षेत्र आरडी के अंडर में नहीं था। जो कंसर्निंग अथॉरिटी उस वक्त उन बिल्डिंगों को नक्शा पास करने की थी, वो उसमें वो ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की गई है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए, मौके भी बताया गया। आरडी के अंडर में तो वो इलाका 2024 में आया है। जो जिस प्रक्रिया के तहत उस वक्त इमारतें बनने का प्रोविज़न था, वो प्रक्रिया पूरी करी गई थी। और आज भी हमारा कहना ही है कि ये सब जो इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, ये सब एक सोची समझी रणनीति है और बाकी सब दिखावा है। ये कागजी कार्रवाई, सब दिखावा है कागजी कार्रवाई। और अफसोस की बात यह है कि ये सारी कार्रवाई जो यूनिवर्सिटी के ऊपर होती है, ऐसे वक्त में होती है जब एडमिशन का टाइम होता है, ताकि यहाँ बच्चे एडमिशन नहीं ले सकें और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर भय और खौफ पैदा हो जाए। बड़े अफसोस की बात है। एक टाइम सेलेक्ट है, इससे पहले भी जब कार्रवाई हुई है तो इसी टाइम पे हुई है। और हमें तो लगता है कि कुछ ऐसा भी है कि ये कार्रवाई उस टाइम पर भी होती है जब किसी अधिकारी के यहाँ से स्थानांतरण के इम्कानात होते हैं, संभावनाएं होती हैं, और ये लगता है कि शायद अब उन्हें एक्सटेंशन न मिले, तो एक ग्राउंड बनाई जाती है। एक ग्राउंड बनाई जाती है, एक मैसेज देने के लिए, सत्ताधारी लोगों को खुश करने के लिए एक ग्राउंड बनाई जाती है। तो ये सब एक प्री प्लान गेम है। अभी बात सुनो, जब उन्होंने ये ऑर्डर किया कल डीएम साहब ने, 15 दिन का हमें टाइम दिया है, यूनिवर्सिटी को 15 दिन का टाइम दिया, आपके संज्ञान में है? जी जी बिल्कुल। उन्हें 15 दिन इंतज़ार करना चाहिए था। उन्होंने 2 काम किए। एक तो ये कि कैंप लगा रखा है वहाँ, और इसमें ये लिखा है कि इसमें ये नहीं लिखा है कि कैंप आज ही लगेगा जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया। उन्हें इसका इंतज़ार करना चाहिए था। 15 दिन आपने एक पक्ष को दिया है अपना कोई भी कदम उठाने के लिए, आप उसका इंतज़ार करते। वो कैंप उन्होंने लगाया, ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा कानून है भाई? आप इंतज़ार तो करते कि दूसरा पक्ष क्या कार्रवाई कर रहा है। फिर वो कैंप जहाँ लगाया है और जहाँ उन्होंने वो बोर्ड लगाया है कि ये आने जाने का आम रास्ता है, ये इशू पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया था, गेट का, यूनिवर्सिटी गेट का इशू। वो कोर्ट में गया और उस गेट के ऊपर यूनिवर्सिटी स्टे है। आज वहाँ जो कैंप लगा है, ये जो रास्ता खोला है उन्होंने, वो उस स्टे की खिलाफ वर्जी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गैर कानूनी हरकत। जब कोर्ट का स्टे है और जिस जगह कैंप लगा हुआ वो ज़मीन भी यूनिवर्सिटी की है, जिस जगह उन्होंने कैंप लगाया है वो ज़मीन भी यूनिवर्सिटी की है, और गेट के मामले में और उस सड़क का मामला पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया था, वो कोर्ट गया था, उस पर स्टे मौजूद है। तो किसी को मान ही नहीं रहे, इतने ज़ोर में हैं और इतनी उनके अंदर यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने की कुछ अधिकारियों में मनोकामना ऐसी उबल रही है, ऐसा उबाल है उनके अंदर कि सारे नियम, कानून, अदालत के ऑर्डर, इसके कार्रवाइयाँ सब उन्होंने अपने पैरों के तले रौंद दी। इतनी उन्हें जल्दबाजी है। उस पर स्टे है गेट के ऊपर। उन्हें मौका देना चाहिए। जब 15 दिन का टाइम दिया तो उस पर सब्र करना चाहिए। उनका वो रास्ते में बोर्ड लगाना, खोलना, कैंप लगाना, ये सब गैर कानूनी हरकत। हम डीएम साहब से गुजारिश करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आईएएस का इम्तिहान करके ये अधिकार पास करके अधिकारी इन पोस्टों पे पहुंचते हैं, शिक्षा के द्वारा पहुंचते हैं, लेकिन इनका कैसा मन हो गया है इस वक्त कि शिक्षा के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बनाने वाले इतने बड़े शिक्षा संस्थान को नुकसान पहुंचाने, बर्बाद करने और तबाह करने पर तुले हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हिल गया है ये खबर सुन के कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने का आदेश ज़िला अधिकारी साहब ने दे दिया। और शायद ज़िला अधिकारी साहब की अभी स्टार्टिंग है, नए डीएम हैं, उनकी पूरी लाइफ में ये एक ऐसा उनका ऑर्डर है जो शायद
उनको उनको उनके ज़मीर को, उनकी अंतरात्मा को हमेशा परेशान करता रहेगा कि किस प्रेशर में, किस जज्बे के साथ उन्होंने ये ऑर्डर किया। हम ये अपील करते हैं कि वो जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो ये बिल्कुल न करें। अपने वहाँ से कैंप को उन्हें हटाना चाहिए। 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया ना, तो उन्हें 15 दिन सब्र करना चाहिए इस बात का। क्या उसके यूनिवर्सिटी के गेट के हक में, यूनिवर्सिटी के गेट के बारे में स्टे है, उस स्टे का उन्हें पास कराना चाहिए। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं तो नक्शे कहाँ पास होंगे, क्या होगा, इसकी तो हमें जानकारी है ना। आप नहीं मान रहे हैं इस चीज़ को, आप फाइनल कोर्ट थोड़ी हैं भाई, आप फाइनल कोर्ट थोड़ी है, डीएम फाइनल कोर्ट थोड़ी है। आप नहीं मान रहे हैं, किसी के प्रेशर में वो गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए टाइम दिया जाता है इस ऑर्डर में कि आपको 15 दिन 1 महीने का टाइम है। आपसे ऊपर भी अथॉरिटीज़ हैं, आपसे ऊपर भी कोर्ट बैठे हुए हैं, आप इतना सब्र करें। वहाँ पुलिस लगा दिया आपने लोगों में डर पैदा करने के लिए, स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। क्या ज़रूरत है पुलिस की? अगर 15 दिन गुजर जाते, आप 16वें दिन आज के कैंप लगाते तो बात समझ में आती। तो ये सब जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी हो रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ये अपील करते हैं कि अपनी इस कार्रवाइयों को वापस लें। एक शिक्षण संस्थान इतना बड़ा जो सालों में बनकर तैयार हुआ है, उसके बारे में ये जज्बात रखना। और वो शिक्षण संस्थान सबके लिए है। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान साहब की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, वो उन्होंने देश के लिए बनाई है, समाज के लिए बनाई है। रामपुर जो एजुकेशन में एक पिछड़ा हुआ शहर था, हम अपने बचपन में ये सुनते आ रहे हैं कि रामपुर का एजुकेशनली पिछड़ापन पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे था। 1 नंबर पे बदायूं था, दूसरे पर रामपुर था। बरसों ये सिचुएशन नहीं है। इसी तकलीफ को आजम खान ने महसूस किया था और एक ऐसा शिक्षण संस्थान जो गरीबों के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए बनाया और रामपुर को एक एजुकेशन हब बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है। अभी तक तो आजम खां की राजनीति के खिलाफ तरह तरह की साजिशें, उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे, परिवार के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे। अब रातों रात ऐसा उबाल आया है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग को आपने ध्वस्त करने का ऑर्डर जारी कर दिया डीएम साहब। जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचें डीएम साहब, क्या एक यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है? और अगर उसमें कुछ इलीगल आप महसूस कर रहे हैं तो ये तो आप महसूस कर रहे हैं। अभी आपकी पावर्स हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। आपसे बड़ी पावर्स मौजूद हैं, आप उसका इंतज़ार तो करें। आप उसका इंतज़ार करने का मौका भी नहीं दे रहे। इधर आपने एक पक्ष की बात सुनी, उसी चेयर पे बैठ के आपने 10 मिनट में 20 मिनट में ऑर्डर लिख दिया, उसको प्रेस रिलीज़ उसकी आपने जारी कर दी 38 बिल्डिंग को ध्वस्त करने की, और 15 दिन का टाइम दिया। अब आपको 15 दिन के लिए भी शांति से बैठने का नहीं हो रहा है कि आप इतना भी सब्र नहीं है कि आप 15 दिन इंतज़ार कर लें। हमसे कह रहे हैं इलीगल काम को, यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं। सारे इलीगल काम तो अधिकारियों के प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकार का उनके ऊपर हाथ, सरकार का उनके ऊपर साया है। कुछ अधिकारी सरकार के बहुत प्यारे हैं, वो सरकार की मंशा पूरी करके रामपुर से दे रहे हैं। अब उनका एक ये भी टारगेट है कि आजम खान को तो हमने 5 साल 6 साल हो गए जेल में रखे हुए, अब इस जो आजम खान का ये रोशन कारनामा है हम इसको भी तबाह करें, बर्बाद करें, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं है। आजम खान साहब इतने मिनिस्टर रहे, कानून के जानकार हैं, खुद लायर हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं है। सारी बिल्डिंगें प्रोसीजर के हिसाब से बनी हैं। आपको ये लग रहा है कि प्रोसीजर में कुछ कमी है तो आप अपना डिसीजन दें, लेकिन दूसरे को अपनी बात कहने का हायर अथॉरिटी में मौका तो दें। रातों रात आपने वहाँ कैंप लगा लिया, पुलिस लगा ली, और ये तो सब गैर कानूनी हो रहा है। ये कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस पर बड़ा अफसोस है कि एक शिक्षण संस्थान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। इसके खिलाफ जाएंगे भाई, जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है इसको डिमॉलिश करने के, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया ना। ये टाइम किस लिए होता है आप बताएं प्रेस वाले? ये टाइम इसीलिए होता है कि हायर अथॉरिटीज़ के पास आप अपनी बात जाके कह दें
हम कहेंगे, हमारे साथ अगर ज्यादती हो रही है, एक लेवल पे ज्यादती हो रही है तो कहीं तो कहेंगे ना। तो इस कहने के लिए आपने 15 दिन का टाइम दिया, आपको 15 मिनट का सब्र नहीं है। वहां पुलिस क्यों लगाई है, वहां कैंप क्यों लगाया है आपने? और वो सब चीजें अभी कोर्ट के अंडर जुरिस्डिक्शन है, सब चीजें उस पर स्टे मौजूद है, यूनिवर्सिटी के हक में ऑर्डर मौजूद है। सारी इंसाफ की और न्याय की आखिरी मंजिल कोई रामपुर कलेक्ट्रेट थोड़ी है, या कुछ अधिकारी थोड़ी हैं। तो अब अगला स्टेप क्या लेंगे सर आप लोग? समाजवादी पार्टी का क्या स्टेप होगा सर नेक्स्ट? अगला स्टेप हम यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए जो भी मुमकिन होगा लेंगे। यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इसी के लिए आपने टाइम दिया है 15 दिन का। लेकिन आपके माध्यम से हम इस बात को कंडम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं कि 15 दिन का ऑर्डर जारी करने वालों को 15 मिनट का सब्र नहीं हुआ, और वहाँ यूनिवर्सिटी के गेट पे उन्होंने धावा बोला और पुलिस लगा दी और कैंप लगा दिया। उनके ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि अगर बिल्डिंगें नहीं हटी तो हम, बिल्डिंगें जब हटेंगी तो हम कैंप लगाएंगे। क्या ज़रूरत है वहाँ आपको अपना जमावड़ा करने का? कितनी घटिया बात है, कितनी गलत बात है। जी मैम, मौजूदा वक्त में कितने बच्चे हैं? मौजूदा वक्त में कितने बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में? मौजूदा वक्त में 2,500-3,000 बच्चे हैं। अच्छा, 3,000-3,500 बच्चे। आसिफ साहब ये बताया जा रहा है इन बच्चों के मुस्तकबिल से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं? आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी के गेट में आपने पुलिस बिठा दी, कैंप लगा दिया, कितना बच्चों में नर्वसनेस पैदा होगी, कितने बच्चे नर्वस होंगे, क्या क्या उनके दिलों में शक पैदा होंगे। भाई कितनी कॉमन बात है। एक तो ये कि मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपने पक्ष रखने के बुलाया, आपने पक्ष सुना और उसी कुर्सी पे बैठ के आपने 15 मिनट, तो इसका मतलब वो फैसला पहले से लिखा रखा था जो आपने दिया। आसिम साहब तो ये पहले से बताया जा रहा आपने है एक फॉर्मेलिटी पूरी की है और उसके बाद 15 दिन का टाइम दिया, तो आपको 15 दिन का सब्र नहीं है। पुलिस हटाई जाए वहां से। डीएम साहब इलीगल काम कर रहे हैं, रामपुर एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल काम कर रहा है, अपने ही ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है। वहां से पुलिस हटना चाहिए, कैंप हटना चाहिए। और जो गेट का उन्होंने मामला किया, उस गेट पे कोर्ट का स्टे है, उस पे स्टे है। ये जो उन्होंने गेट खुलवा के वहाँ बोर्ड लगाया कि आम रास्ता है, ये कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। ये कुछ लोगों की जो महत्वाकांक्षा है ना, उसकी पूरी हो रही है अधिकारियों की, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आसिफ भाई, PWD कहा जा रहा है कि ये जो है गेट पे स्टे है, रास्ते पे नहीं, तो कहाँ तक नहीं, इसी पे था, इसी सड़क को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने सवाल उठाया था। वही पूरा है कि गेट अपनी जगह रहेगा, रास्ता यूनिवर्सिटी का रहेगा, इस पे स्टे है। ये जो कहा जा रहा है कि कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इस जगह पे रोक नहीं लगाई आने जाने की, नहीं ऐसा उसको आम नहीं, रास्ता नहीं, घोषित वो यूनिवर्सिटी के हक में स्टे है। वो तो इन्होंने कहा था खोल दिया जाए। अब कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जैसे का तैसा है वैसे ही रहेगा। अच्छा, दूसरे सवाल में जिस तरीके से जो नोटिस है, उसमें जो आपके बिल्डिंग को जो हटाने की बात करी गई है, वो तो मौका वो वाला दिया कि आपको हटाने वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नोटिस में है आपको? नोटिस यही है उनका, जो पूरा नोटिस इलीगल है। नोटिस उनका यही है कि केवल 2 भवनों की स्वीकृति ली गई थी जिला पंचायत से, तो बाकी अपने भवनों की स्वीकृति क्यों नहीं ली गई? ये उनका कहना है, ये उनका कहना है जो एक खास सोच के साथ सारे काम कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि हमारे पास सब भवनों की मंजूरी है। और जिस वक्त वो भवन बन रहे थे, आपके मुताबिक तो पूरे 40 भवनों की मंजूरी, उसके बाद भी वो जो भवन बन रहे थे और जिस अथॉरिटी से हमने मंजूरी ली थी, वो कागज उन्हें दिए हैं, वो उन कागज को मान नहीं रहे। लिहाजा अब 15 दिन, हाँ, जिला पंचायत से या ग्राम पंचायत से, जिससे भी हमें मंजूरी लेना थी, उस वक्त सिंगन खेड़े में ये बात कब की है, बिल्डिंग कब से बनना शुरू हुई? जी 6 से मंजूरी के लिए आवेदन हुआ था, हैं? आवेदन हुआ था मंजूरी के लिए। अरे कागज मौजूद हैं, हाँ। पेश किए गए हैं। जी जी। अब हमने एक अथॉरिटी से मंजूरी ली, मौजूदा जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि ये अथॉरिटी जो थी ये मंजूरी देने की अहल नहीं थी, दूसरी थी, तो ये एक डिस्प्यूट हुआ ना आपकी नज़र में। आपने ये फैसला रातों रात किया, अब इसका फैसला कोई बड़ी अदालत करेगी, किसी बड़ी जगह जाएंगे, आप इसका मौका नहीं दे रहे। आपने उसमें लिखा है कि 15 दिन का हम टाइम देंगे, आपने 15 दिन में 15 मिनट का इंतजार नहीं किया और जाके वहाँ पुलिस बिठा दी और कैंप लगा दिया। क्या मतलब है इसका?
कितना घटिया और कितना गैर कानूनी काम है। तो आप क्या भाई न्याय का एक प्रोसीजर है पूरा। ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है जो कल फैसला हुआ है, ये प्रथम स्टेज है। इसके बाद बहुत स्टेज है, तो क्या तो इन्हें सबर करना चाहिए। अब कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को हो सकता है बहुत जल्दी हो। तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे आप? अरे क्यों नहीं खटखटाएंगे भाई? जब एक अदालत डीएम ने जो जजमेंट दिया है एक अदालत की हैसियत से दिया, तो उसको जो है चैलेंज करने के लिए उससे बड़ी, और फिर उसको चैलेंज करने के लिए उससे बड़ी अदालतें मौजूद हैं। आप अपनी ही जो इनिशिएटिव है यहाँ के अधिकारियों का, आप उसी पे कायम नहीं है। कौन सी इंसाफ है कि आपने 15 दिन का टाइम दिया और जाके वहाँ पुलिस बिठा दी उसी दिन रात को, और कैंप लगा दिया आपने, और जिस गेट के ऊपर स्टे है उस गेट पे आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि आप मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि मोहम्मद आजम खान साहब यहाँ है नहीं, अब्दुल्ला आजम खान साहब यहाँ है नहीं, और हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को और कोई खतरा हो, वो जल्दी चाहते हो कि जल्दी कार्रवाई हो जाए। तो इस हड़ाबड़ी में आप इतना घिनौना काम कर रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं, इतना इलीगल काम कर रहे हैं जल्दबाजी में, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। एक ऐसा संस्थान जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए बना, गरीबों के लिए बना, और अफसोस ये है कि ये काम वो लोग कर रहे हैं जो शिक्षा के जरिए तरक्की तक पहुँचे हैं, और वो एक शिक्षण संस्थान को बदनाम करने की और उसको तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कोई लीगल काम नहीं है, सारी बिल्डिंगों के नक्शे पास हैं। जहां इन्होंने कैंप लगाया है, जो रास्ता खुलवाया है, वो इन्होंने अधिकारियों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी की है। अब अगर 15 दिन का आपने टाइम दिया है तो आप सब्र कीजिए, घर बैठे हैं अधिकारी, इंतजार करें इस बात का कि दूसरा पक्ष को जो 15 दिन दिए, 15 दिन में क्या करेंगे वो, वहाँ से पुलिस हटाई जाए, वहाँ से कैंप फौरन हटाया जाए, वहाँ से जो इलीगल काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसको बंद किया जाए, और 15 दिन का इंतजार करें शांति के साथ। आपने 15 दिन दिए तो इंतजार करें शांति के साथ, हड़बड़ाहट न करें, गैर कानूनी काम न करें, इलीगल काम न करें। ठीक है, ठीक है। हमारा यही संदेश है आज।